Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अबरा. तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्म से अदला में हम लोग क़वामी दवाएं और इन्हें बनाने की तरकीब का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ते हैं. इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे क़वाम की पहचान, कि हम क़वाम को हम बना रहे हैं. हमने क़वामी मादे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं. अब हम देखेंगे कि क़वाम की पहचान किस तरह करें. हमारा क़वाम तो हमने बना लिया, अब हम ये कैसे जानें कि ये शरबत के लिए क़वाम बना है या ये माजून का क़वाम है, कितना इसमें कंसंट्रेशन है. तो इसकी हम पहचान किस तरह करते हैं. क़वाम की पहचान एक अमली काम है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने किताब में पढ़ लिया कि शहद का या उसका शरबत का क़वाम 1 तार का होता है, माजून का 2 तार का होता है, लहू का इस तरह का होता है, तो आप लोग बना लेंगे. बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है. अगर आप प्रैक्टिकली इस काम को करते हैं, दवा बनाते हैं, तो ये चीज़ ऐसी है क़वाम की पहचान करना है कि ये प्रैक्टिकल से आता है, आपकी किताबी नॉलेज से नहीं आता है. लेकिन आजकल ये काम भी हमारा आसान हो गया है. इसके लिए एक जदीद आला यानी कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, वो ईजाद हुआ है, जिसको शक्कर नुमा या इंग्लिश में इसको स्पेक्ट्रोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है. इसके ज़रिए से हर शख्स बासानी किसी भी फ़ीसद यानी किसी भी परसेंटेज का क़वाम तैयार कर सकता है और इसमें गलती का कोई अंदेशा नहीं रहता है. आजकल अदविया का क़वाम इसी आले के ज़रिए से मालूम किया जाता है. लेकिन हमारे जो क़दीम अतिब्बा थे वो अपने तजुर्बे से ही क़वाम का पता लगा लेते थे. चलिए अब जानते हैं शरबत का क़वाम कैसा होता है. तो जो शरबत का क़वाम होता है, शरबत के क़वाम को पहले दर्जे का क़वाम कहा जाता है. इसका क़वाम रक़ीक़ होता है. बाकी जो क़वामी दवाएं होती हैं उसके मुकाबले में शरबत के क़वाम को रक़ीक़ रखा जाता है. यानी जब क़वाम को हम चमचे से उल्टा करके डालेंगे, नीचे गिराएंगे, तो उसके जो आखिरी ख़तरा जो लास्ट ड्रॉप होती है उसकी शरबत की, तो उसमें एक तार ज़ाहिर होता है. इससे समझ लेना चाहिए कि शरबत का क़वाम तैयार हो गया है. आप लोगों ने सुना होगा 1 तार का क़वाम, हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, तो आप लोग सोचते हैं ये तार क्या है. तो तार यही होता है कि उसकी जो चम्मच से जब हम गिराएंगे तो उस चम्मच में जो लास्ट ड्रॉप गिरेगी वो एक तार की शक्ल में ज़ाहिर होती है, एक तार बनाती हुई वो गिरती है. तो इसी को 1 तार का क़वाम कहते हैं. जब इसे जदीद आले से देखा गया तो 70% यानी 70% बताएगा. लेकिन जब हम क़वाम तैयार कर लेंगे उससे तार से हम मेजर कर लिए, हमने अंदाज़ा कर लिया. लेकिन जो हमारा जदीद इंस्ट्रूमेंट सैक्रोमीटर है, जब हम उस क़वाम में सैक्रोमीटर डाल के देखेंगे तो उसका जो परसेंटेज आएगा वो 70% बताएगा. यानी हम 100 ग्राम शक्कर के महलूल में 70 ग्राम तो उसमें शक्कर होगी और 30 ग्राम पानी होता है. 70% का हमारा क़वाम होता है शरबत का. तो चलिए शरबत के बारे में भी हम जान लेते हैं. या आप लोगों के सिलेबस में सारी क़वामी दवाओं के बारे में आपको पढ़ना है. शरबत वो शीरी सयाल मुरक्कब होता है जो दवाओं के जोशांदे, क़िसांदे, उसारा वग़ैरह से मुनासिब मिक़दार में शीरी मादे की शमूलियत के बाद इसे आग पर पकाकर तैयार किया जाता है. शरबत हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं. ये जोशांदे से ही बनाया जा सकता है, यानी कि हमने जिन दवाओं से हमें शरबत बनाना है उनको हमने पहले पानी में थोड़ा भिगोया, फिर उनको पानी में जोश दिया, उसका जोशांदा तैयार कर लिया. तो ये हमारे पास तैयार हो गया जोशांदा. इसमें हमने अब शक्कर शामिल की. इससे हम एक मुनासिब दर्जे का क़वाम बना लेंगे. या फिर हम क़िसांदे से या उसारे से, इसी तरह किसी से भी हम शरबत बना सकते हैं. लेकिन कभी शरबत सिर्फ शीरी मादे और पानी से भी तैयार किया जाता है. इसमें कोई दवाई अज्जा शामिल नहीं किए जाते. इसको हम सादा शरबत कहते हैं. अभी सादा शरबत को हम बतौर बदरखा इस्तेमाल करते हैं. बदरखा कहा जाता है वहकिल, यानी कि वो दवा या सादा पानी, शरबत, कोई भी चीज़ जिसको हम दवा लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कोई दवा खा रहे हैं, उसके ऊपर हम पानी पी रहे हैं, पानी से दवा ले रहे हैं या दूध से दवा ले रहे हैं, तो ये पानी, दूध, ये सब क्या हुआ, ये बदरखा हुआ, जिससे हम दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं. तो हम सादा शरबत को बदरखे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. कभी हम शरबत खुशबूदार नबातात या फूलों से तैयार करते हैं. जैसे हम रमज़ान में रूह अफ़ज़ा का शरबत बहुत शौक़ से पीते हैं.
लेकिन फूलों से तैयार करते हैं, मसलन जैसे खस, गुलाब वगैरह, इन सब से तैयार किया जाता है। लेकिन बेशतर शरबत जो होते हैं, जो दवाओं में हम इस्तेमाल करते हैं, मरीज़ को लिखते हैं, वो दवाई अज्जा पर ही मुश्तमिल होते हैं। इनका इस्तेमाल मखसूस दवाई अगराज़ के तहत मुख्तलिफ़ बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शरबत दीनार है जो कि लीवर टॉनिक का काम करता है, एक शरबत उस्तुकुद्दूस है जो कि दिमागी अमराज में, जो क्रोनिक नज़ला, साइनोसाइटिस में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं हम। अब पढ़ लेते हैं, हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। इसी तरह शरबत के भी कुछ नुकसानात हैं। इसको हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, ज़ाहिर है इसमें शक्कर का अच्छा खासा कंसंट्रेशन है, इसको हम डायबिटिक मरीज़ को नहीं देंगे क्योंकि इसमें शक्कर की ख़ास मिकदार मौजूद होती है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट, कुछ नुकसान ये है कि वो मरीज़ जिनकी डाइट रेगुलेटेड होती है, बहुत से मरीज़ ऐसे डाइट थेरेपी पर होते हैं कि उनकी जो कैलोरीज़ डेली इंटेक होता है वो फिक्स्ड होता है कि इनको इतनी ही कैलोरीज़ इनकी बॉडी में डेली जानी चाहिए, उनको भी हम शरबत को दवा के तौर पे बार बार नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि शक्कर की मौजूदगी है उसके अंदर, तो वो कैलोरीज़ प्रोवाइड करती है हमें। और इसका तीसरा नुकसान ये है कि बच्चों में इसके इस्तेमाल से उनको जिंजिवाइटिस हो सकता है, उनके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। और इससे क्या होता है, बच्चों की एपेटाइट भी कम होती है। हम शरबत बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें कैलोरीज इससे मिल जा रही है, तो बच्चों की खाने की तबीयत नहीं करती है, फिर उनकी एपेटाइट कम कर देता है ये। तो इसके 3 नुकसान हैं। तो आइए सिकंजबीन भी पढ़ लेते हैं। ये भी एक तरह का शरबत ही होता है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें सिरका या कोई दूसरा सिट्रस मटेरियल की शमूलियत होती है, यानी इसमें सिरका या कोई और है सिट्रस मटेरियल शामिल होना ज़रूरी है, तो उसको हम सिकंजबीन कह सकते हैं उस शरबत को। ये सिरका और ये 2 लफ्ज़ से बना है, सिकंजबीन सिरका प्लस अंगबीन। सिरका सभी लोग जानते हैं, अंगबीन कहा जाता है शहद को। तो सिरके को शहद के साथ मिलाकर इस हद तक पकाते हैं कि शरबत का ख़िवाम तैयार हो जाए, इसी को हम सिकंजबीन कहते हैं। अब ये सिकंजबीन भी 2 तरह का होता है, एक तो ये सादा होता है, दूसरा ये दवाई होता है। अगर सिरके में हम 2.5 से लेके 4.5 गुना तक अगर शक्कर मिलाकर उसको पकाते हैं तो और उसका ख़िवाम गाढ़ा हो जाता है, तो शक्कर के कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं। जब वो शरबत के बराबर हो जाता है, यानी जब उसका कंसंट्रेशन हम साइक्रोमीटर से चेक करेंगे वो 70% हो जाएगा, तो हरारत देना बंद कर देते हैं। यही हमारा सादा सिकंजबीन कहलाता है, इसमें हमने कोई दवा ऐड नहीं की है। दूसरा होता है हमारा दवाई सिकंजबीन। इसके बनाने की 2 तरकीब हैं। अव्वल यानी कि पहली तरकीब ये है कि जिस दवा से हमें सिकंजबीन बनाना है उस दवा को सिरके में डालकर पकाते हैं। आमतौर पर दवा और सिरके का जो रेशियो रखा जाता है इसमें वो 1:8 होता है, यानी कि 1 हिस्सा दवा है तो 8 हिस्सा सिरका है इसमें। इसको अच्छी तरह हम पकाते हैं और फिर इसको छान कर इसमें शक्कर शामिल करके इसका ख़िवाम तैयार कर लेते हैं। एक तो ये तरकीब हो गई हमारा दवाई सिकंजबीन बनाने की। और इसकी दूसरी तरकीब ये है कि किसी दवा से पहले सिरका तैयार करते हैं। सिरका भी अलग अलग चीज़ों से तैयार किया जाता है, जैसे सिरका अनानास होता है, अंगूर होता है, बहुत सारी चीज़ों से सिरका बनाया जाता है। इसी तरह से जिस दवा से हमें सिकंजबीन बनानी है उससे हम पहले उसका सिरका तैयार कर लेंगे। इसका भी एक प्रोसेस है जो आपको सिरके की डिटेल में बताएंगे किस तरह से सिरका बनाते हैं। तो उस दवा से हम सिरका तैयार कर लेंगे और फिर जब हमारा सिरका तैयार हो जाएगा उस दवा से, तो इसी सिरके में हम शक्कर या शहद शामिल करके ख़िवाम बना लेंगे। तो ये भी हमारा दवाई सिकंजबीन हो जाएगा। इसकी दूसरी तरकीब है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने शरबत और सिकंजबीन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क़वामी दवाओं के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।